हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर सुमन यादव ब्लॉग। आप सभी कैसे हैं? आप सभी ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और ये मेरा ब्लॉग है, 2 दिन का मैंने ब्लॉग इसमें क्लिप डाली हुई है। तो मैंने 17-18 मार्च की इसमें क्लिप डाली हुई है। ये शाम के 4 बज चुके हैं, तो यहाँ पे मैं कंघी कर रही हूँ। मेरे बेटो मुझे परेशान कर रही है। मेरा सिंदूर, मेरी कंघी, मेरी रिबन लेके भगती हैं बार बार और मुझसे कहती हैं कि मम्मा मुझे भी बाल खींचने हैं, मुझे भी सिंदूर लगा दीजिए। जो भी बच्चे देखते हैं तो वो मुझे कहने लगते हैं, मतलब लड़कियां कुछ ज़्यादा ही परेशान करती हैं, उनको मेकअप ज़्यादा ज़रूरी होता है करने के लिए। तो मुझसे बातें भी कर रही हैं और मुझसे शैतानी भी कर लेती हैं, क्योंकि उनके भाई भी सो रहे हैं ना, तो इस वजह से वो मम्मा को अपनी परेशान कर रही हैं। और शाम का टाइम ही होता है कि कंघी कर लो और घर में जो शाम की झाड़ू है, शाम की झाड़ू भी लगानी होती है। तो अब मेरा काम वही आएगा, शाम की झाड़ू करूंगी मैं। ये देखिए अभी भाई सो रहे हैं। मम्मा। हाँ बेटा, वो देखो। क्या देखें? वो अच्छा, आप पहले हेलो करिए। कहते हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? हमारे चैनल को क्यों नहीं आप सब्सक्राइब करते हैं? प्लीज कर दिया करिए। इधर नीचे आइए, उधर चोट लग जाएगी बेटा, नीचे आ जाए प्लीज। बेटा हम आपको जितनी बार मना करें, आप इतना बहुत परेशान कर देती हैं। अरे आपको भी लग जाएगी, आप उधर जाके चढ़ जाती हैं। हाँ नीचे आ जाइए। अग्रिमा, अग्रिमा बेटा क्या कर रही हैं? सुनिए तो बेटा। अग्रिमा मम्मा की बात नहीं सुन रही है टीवी की वजह से। सुन लीजिए प्लीज, इधर प्लीज, फिर हम आइसक्रीम नहीं देंगे आपको। कुछ नहीं, हम सोच रहे थे आइसक्रीम की वजह से अग्रिमा बोलेंगी कि नहीं बोलेंगी। वैसे तो आप बोलती नहीं हमसे। अभी मैं आई हूँ छत पे, मतलब अभी आई नहीं हूँ, जाने वाली हूँ छत पे। तो आप सब देख ही सकते हैं कि मैं जीने पे खड़ी हुई हूँ और अपने छत का भी सीन दिखाऊंगी आपको। अभी शाम के 5 बज चुके हैं, तो आप सब देख ही सकते हैं कि मैं अभी जीने पे खड़ी हुई हूँ। चलिए मैं आप सबको दिखाती हूँ अपना छत का सीन और छत का मतलब व्यू। ये देखिए आज इन्होंने पुदीना लगाया हुआ है। पास में यहीं कहीं पे भागवत हो रही है, तो उसकी आवाज़ आपको आ रही होगी। आप सब सुन ही सकते हैं कि मतलब थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही है। ये मेरी 18 मार्च की क्लिप है। सुबह से मैंने पहले काम कर लिया था अपना नीचे का, फिर मैं 7 बजे ऊपर छत पे आई थी, तो मैंने झाड़ू लगाई इधर आके। और क्योंकि डेली तो हो नहीं पाता ऊपर छत का झाड़ू लगाना, क्योंकि नीचे का भी काम करना होता है, तो छत पे डेली तो झाड़ू नहीं हम लगा पाते हैं। मैं वही 4-5 दिन में झाड़ू लगाती हूँ। हवा भी इस टाइम पे बहुत चलती है, किसी किसी दिन बहुत ठंडक हवा चलती है, सर्दी भी लगती है। तो मैं सुबह आई थी तो मुझे सर्दी भी लग रही थी। और यहाँ पर मैं अपनी पूजा के लिए फूल भी तोड़ रही हूँ। मैंने सोचा पहले मैं फूल तोड़ लेती हूँ, क्योंकि काम करने के बाद फिर मुझे याद नहीं रहता, नहा लेती हूँ। कहते हैं कि नहाने से पहले फूल तोड़ लिया जाता है। मैंने सुना है ऐसा, पहले मुझे भी मालूम नहीं था, लेकिन सुनने पर यकीन मतलब आया है। तो जो कौन से पंडित प्रदीप मिश्रा जी हैं, उन्हीं की आवाज़ मैंने सुनी थी भागवत कथा में। तो वही बोल रहे थे कि सुबह पहले हमको
फूल तोड़ लेने चाहिए नहाने से पहले। तो इसी वजह से अब मैं भी कोशिश करती हूँ याद करके कि सुबह में पहले नहाने से पहले अपना फूल तोड़ लूँ। तो ये मेरा यहाँ पे छत पे सारा झाड़ू लग गया है, और झाड़ू लगाना सब जगह ज़रूरी होता है मॉर्निंग में। तो मैं पहले आज छत पे ही आ गई थी झाड़ू लगाने। इस पे कुछ ज़्यादा ही गंदा हो गया था, क्योंकि हवा चलती है तो धूल बहुत हो जाती है, और जो पेड़ पौधे को उनकी पत्तियां भी आके गिर जाती हैं। फिर मैं आ गई हूँ नीचे, तो मैं नीचे ही अपना आके झाड़ू लगाने लगी हूँ। और पूरा घर का वीडियो बनाना, मतलब हर क्लिप शेयर करना बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इस वजह से मैं आप सबको पूरा घर का वीडियो नहीं दिखा पाती हूँ। और बच्चे मेरे दोनों सो रहे हैं, तो शांति है घर पे, और इसी वजह से शांति से मेरा काम भी हो रहा है। क्योंकि ये दोनों जग जाते हैं तो झगड़ा बहुत करते हैं और परेशान भी करते हैं, बीच बीच में काम भी रोकना पड़ता है। तो ये लोग सो रहे हैं तो मुझे भी काम करने में आसानी हो रही है कि बीच में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, परेशान नहीं होती हूँ कि अपना काम रोक के मैं इनको जाके थोड़ी देर बैठूँ, इनके साथ बातें करूँ। और देखिए अब मेरा यहाँ ये सब सफाई हो जाएगी तो फिर मैं इसके बाद अपने खाने की तैयारी करूँगी। पहले सब जगह मैं अपनी सफाई कर लूँगी, पोछा मैं बाद में लगाऊँगी। और बच्चों के एग्ज़ाम हो चुके हैं और छुट्टियां भी चल रही हैं, तो बच्चे भी लेट उठते हैं। मैं उनको उठाती भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं जल्दी उठ जाती हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि पहले मेरा काम ही हो जाए, इसके बाद मैं बच्चों को उठाऊँ। और बच्चों की नींद भी पूरी हो जाती है, तो कभी कभी ये लोग अपने आप ही उठ जाते हैं। तो अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, सुबह के 7:30 हुए हैं। तो अभी बच्चे मेरे सो रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं भी नहीं उठाती हूँ और मेरा काम भी अच्छे से निपट जाएगा, बीच में परेशानी नहीं होगी कोई भी, क्योंकि इनको भी संभालना पड़ता है बीच बीच में। तो यहाँ पर मैं अपना विंडो साफ कर रही हूँ। और ये साफ सफाई के बाद मैं आज भी बनाऊंगी निमोना की सब्जी। आप सभी जानते होंगे कि हमारे गांव में मतलब जो चने होते हैं, तो निमोना चने निकाल के और उनके फिर हम उसको पीस के सब्जी बनाते हैं आलू डाल के। जो खाते होंगे, जो गांव के लोग होंगे वो जानते होंगे, क्योंकि हम भी गांव से हैं। तो हम लोग बनाते, मेरी मम्मियाँ बनाती थी, चाची मम्मी और तो हम सब लोग खाते थे, और वो चीज़ हमको अच्छी भी लगती है। मुझे तो बहुत टेस्टी लगता है निमोना की सब्ज़ी। और जिस चीज़ को अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा किस किस को निमोना की सब्ज़ी पसंद है। मुझे तो बहुत पसंद है। यहाँ मैंने कल अपना ये दाने निकाल लिए थे, मम्मी ने गांव से भेजे थे, भाई आए थे अपना, सीतापुर जा रहे थे, तो मुझे यहाँ कानपुर में दे गए थे। तो मैंने इनके दाने निकाले, फिर दाने निकालने के बाद उसको पीसे। फिर मैंने यहाँ पे ले ली हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और धनिया सूखी वाली, तो इनको पीस लूँगी। और सिलबट्टे से पीसने का स्वाद ही अलग होता है, तो मैंने सिलबट्टे से उन सबको पीस लिया। और मैंने 2 छोटे मीडियम आलू ले लिए हैं, और जीरा, हींग और मसाला जो पीसा था, और चने जो पीसे हैं, और ये मैंने बेसन ले लिया है, क्योंकि बेसन ये तो कोई आटा लगा देता है तो घोल के। तो मैंने यहाँ पे अब तेल डाल दिया, तेल मेरा गरम हो गया, तो मैंने इसमें जीरा हींग डाल दिया है। और मैंने उसमें मसाला में तो सब पीस ही लिया है। तो हम उसी जब हमारे चटक जाएंगे तो फिर हमने हल्दी डाल दी है। इसके बाद हम डाल देंगे अपना ये जो पिसा हुआ मसाला है, तो हमने मसाला डाल दिया है। ये जब तक भूंजेंगे जब तक अच्छे से थोड़ा मसाला हमारा भून नहीं जाए। और जिनको बनाना आता हो तो वो तो जानते हो, कि जिनको नहीं आता तो वो ज़रूर बना के देखिएगा एक बार। और ये खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने इनको छोटे आलू के पीस नहीं काटे, मैंने लंबे कद में काटे हैं इनको, क्योंकि लंबे कद में मेरे हस्बैंड जी को बहुत पसंद है, और छोटे आलू उनको कम पसंद है, लंबे वाले आलू ज़्यादा पसंद है उनको। तो मेरा मसाला यहाँ पे भुंज गया है, तो मैंने यहाँ पे अपने आलू डाल दिए हैं, क्योंकि उनको भी थोड़ी देर तलेंगे। तो ये हमारे आलू भी थोड़ी देर के लिए तल जाएंगे। और इसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे चने जो हमने पीसे हुए थे, क्योंकि उन सबको भी एक साथ में तलाएंगे, तो सबको भूनेंगे थोड़ा अच्छे से, तेल में तल जाएंगे। ये डाल दिए हमने इसमें अपने चने पिसे हुए। इनका स्वाद भी बहुत अच्छा आता है, क्योंकि चने हैं ना,
मुझे होला भी इसका बहुत पसंद होता है, चने का। और चने का टेस्ट ही अलग होता है हर चीज़ में, क्योंकि बेसन है इसका बनता है, चने का कढ़ी बनाते हैं तो चने की बात ही अलग होती है। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। ये हमारा ये भुन गया है। अब हम इसमें डाल देंगे अपना पानी अपने हिसाब से, जितना हमको खाना, पतला, मीडियम, थोड़ा गाढ़ा, वैसे हिसाब से हम इसको रखेंगे। किसी को पतला पसंद है, किसी को थोड़ा गाढ़ा पसंद है, तो अपने अपने हिसाब से अपने सब लोग पानी डाल लेते हैं। तो हमको थोड़ा मीडियम पसंद है तो हम गाढ़ा ही खाते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना पानी डाल दिया है और इसके बाद हम बेसन घोल के डालेंगे, क्योंकि उसमें बेसन घोल के डाल देते हैं तो ये थोड़ा फिंदा फिंदा सा हो जाता है, नहीं तो वैसे अलग अलग टाइप में थोड़ा दिखता है ये। तो बेसन डालने से ये फिन जाएगा हमारा। करेल, हम लोग करेल बोलते हैं गाँव में, निमोना भी बोलते हैं, दोनों चीज़ इसके नाम हम बोल देते हैं। हाँ, और जो जो मतलब जिसको मतलब जो जो नाम जानते हो तो कमेंट करके बता सकते हैं कि इसको आप लोग क्या कहते हैं। तो हम इसको जब तक हिलाएंगे, जब तक ये मतलब उसकी उबाल ना आ जाए, तो हम जब तक इसको हिला रहे हैं, जब तक उबाल नहीं आ जाएगी तब तक हम इसको हिलाएंगे। ये देखिए हमारी अब करेल पकने लगी है। अब इसको हम ढक देंगे और ढक के हमारा ये धीरे धीरे मतलब पकेगा। इसको मीडियम मतलब आंच में कर देंगे, स्लो कर देंगे। ये हमारा सुबह का नाश्ता तैयार हो गया। ये बच्चों के लिए आइसक्रीम लेके आए थे, इनको बहुत पसंद है, तो ये पहले दोपहर में ही दे के चले गए थे। दोपहर में क्या, ये 10 बजे दे के चले गए थे। कह रहे थे कि इनको पसंद है, रो भी रहे थे, कह रहे थे पापा हमको आइसक्रीम चाहिए। तो ये मुझे दे गए थे, कह रहे थे इनको मतलब थोड़ा थोड़ा करके दे देना, पूरी नहीं दिखाना, क्योंकि पूरी देख लेते हैं बच्चों तो फिर कहते मम्मा हमें पूरी ही चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा करके मांगते ही रहते हैं। तो मैंने उनको एक बार दे दिया, लेकिन उनको पता चल गया तो उन लोगों ने खा ही लिया था पूरा शाम तक, थोड़ा थोड़ा करके। बच्चे हैं, अगर एक बार कोई चीज़ दिख गई, पसंद भी है उनको, तो वो मानते नहीं है, खा ही लेते हैं पूरी। फिर सुबह की क्लिप के बाद मैंने फिर दूसरी क्लिप ये बनाई है, और ये मैं यहाँ शाम के 5 बजे अब अपने कपड़े फोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि कपड़े मेरे सूख चुके थे तो मैं नीचे ले आई थी, तो मैंने सोचा पहले ये फोल्ड करके रख देती हूँ। ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं तो फिर मुझे बहुत टाइम लगता है, तो डेली डेली कर देती हूँ तो थोड़ा सही रहता है। कुछ मेरे बच्चों के कपड़े मैंने सर्दियों के रख दिए, कुछ रख दिए मैंने कपड़े, कुछ अभी बचे हुए हैं बच्चों के, और ये भी रख दूंगी, क्योंकि कभी कभी बीच में थोड़ा ठंडा ठंडा मौसम आ जाता है, हवा चलने लगती है, तो बच्चों को ये गर्म पैंट वगैरह पहनाना पड़ता है। और बच्चे भी ये देख लेते हैं तो ये कभी कभी जिद करने लगते हैं कि मम्मा हमको ये कपड़े पहनाओ। तो मेरे बाबू ने ये स्वेटर देख लिया था, कहने लगा था मम्मा मुझको ये स्वेटर पहनाओ। मैंने कहा था गर्मी बहुत लगेगी बेटा, अब गर्मी का सीजन हो गया। तो कहने लगी नहीं मम्मा हमको पहनना है। तो फिर मैंने उसको अपना ये उसका स्वेटर पहना दिया था, मैंने कहा लो पहन लो। फिर लेके थोड़ी देर पहना था, इसके बाद उसको निकाल दिया था, कह रहा था मम्मा गर्मी लग रही है अब निकाल दीजिए। तो मैंने थोड़ी देर उसने पहना तो मैंने धुल दिया था उसको। मैंने कहा अब इनको धुल के रख दूंगी, नहीं ये बच्चे देखते हैं तो मांगने लगते हैं, फिर गंदा सा हो जाता तो लगता है धुल के ही रख दो कपड़े। तो मैं आज इनके कपड़े बच्चों के रखूंगी, और जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं सर्दियों के। और अब तो गर्मी आ गई है, गर्मी वाले कपड़े भी निकाल लिए हैं, और काफ़ी गर्मी होने लगती है, लेकिन बीच में ठंडक भी हो जाती है, हवा चलने लगती है, तो ठंडा ठंडा मौसम भी अच्छा लगता है। और ये सीज़न खराब होता है, क्योंकि सर्दी गर्मी से हो जाती है, कोल्ड हो जाता है, बच्चों को भी बड़ों को भी। बच्चे मेरे अभी सीरियल देख रहे हैं, उनका कार्टून आ रहा है उनके मन का, तो मैं इधर शांति से अपने कपड़े फोल्ड करके रख रही हूँ, नहीं तो वो दोनों आ जाते तो इधर कहीं कपड़े बिखराते, कहीं इधर रखते कहीं उधर रखते। तो अभी थोड़ा शांति है, और जितने समय उनका ऐड आ जाएगा तो फिर भागने लगेंगे, ढूंढने लगेंगे मम्मा आप किधर है, मम्मा आप किधर है। तो यही है कि जितने समय बच्चे अपना व्यस्त हो जाते हैं खेलने में या तो अपना कार्टून देखने में, उतनी देर काम तो शांति से हो जाता है। जब बच्चे मतलब का नहीं व्यस्त होते हैं, और मुझे तो फिर काम करने में दिक्कत होती है। तो यही है हमारा बच्चों के साथ बस
टाइम व्यतीत होता रहता है और घर के कामों में। और ये हमारा टाइम हो गया है, शाम के 7 बज चुके हैं। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ भिंडी लेके। तो मैंने सोचा कि आज भिंडी शाम को बना लेती हूँ। बच्चे भी बोलने लगे कि मम्मा हमको भिंडी खानी है। भिंडी क्योंकि इनको पसंद है, बच्चों को भी, बच्चों के पापा को भी। तो आपने सोचा कि अब भिंडी बना देते हैं, ये लेके आ गए हैं। सुबह मॉर्निंग में दूसरा कुछ सोचेंगे, और सुबह शाम तो बनाना ही होता है, कुछ ना कुछ क्या बनाए सोचना ही पड़ता है। और शाम हो गई तो शाम के लिए सोचो, सुबह हो गई तो सुबह के लिए सोचो। तो मैं यहाँ बच्चों के साथ बातें भी कर लेती हूँ, टीवी भी देख लेती हूँ और अपना भिंडी भी काट लेती हूँ। मेरे सब काम हो रहे हैं, मेरे बच्चे भी मेरे साथ बैठे हुए हैं। और जहाँ पे हम रहेंगे वहीं पे बच्चे ज़्यादा ही रहते हैं। मेरे बिट्टू जब भी टीवी देखेगी इसी जगह बैठती है हमेशा। और अगर कह दो कि बेटा थोड़ा दूर बैठ जाए करो, आप उधर टेक के बैठ जाए करिए, पिलो लगा लिया करिए, तो नहीं उनको बैठना कि मम्मा मुझे यहीं पर बैठना। और भाई को भी नहीं बैठने देती। अगर भाई बैठेंगे मतलब जब इन लोगों को झगड़ा शुरू करना होता है तो बस इनका थोड़ी थोड़ी बात में ही झगड़ा हो जाता है। तो ये यहीं पे हमेशा बैठती हैं। और आज चश्मा भी नहीं लगाए हुए हैं अपना, तो अपना टीवी भी देख रही हैं। मैंने भी इधर उधर रख दिया था, मुझे याद भी नहीं था कि मैंने कहाँ रख दिया। और मैंने बिट्टू से भी पूछा बार बार, बिट्टू आपका चश्मा कहाँ है? तो कह रहे मम्मा मुझे नहीं मालूम है, और मैंने ही कहीं रख दिया था, मुझे खुद नहीं याद आ रहा था मैंने कहाँ रख दिया है। और ये देखिए मैंने भिंडी अपने काट लिया। भिंडी भी बहुत टाइट निकली थी, तो मैंने नहीं, टाइट वाली तो कटी नहीं है, कटेगी क्या, वो अच्छी भी नहीं लगती है सब्जी उसकी। और जो नरम थी तो मैंने उनको ही कट कर लिया था। अब यहाँ पे मैंने अपना सब्जी आ गई हूँ छौंकने शाम की। तो पहले मैंने इसमें डाल दिया था अपना लहसुन, हींग और प्याज, और इसको तब तक हम भूनेंगे जब तक ये सुनहरा नहीं हो जाएगा। तो ये हमारी प्याज इसमें भुन रही है। फिर मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी है। ये हरी मिर्च कह रही हूँ, हरी मिर्च तो मैंने डाली नहीं, लाल मिर्च डाली है। ये भिंडी है मेरी बिट्टू एक एक करके फेंक रही है। और क्योंकि वो मुझे आगे परेशान करने लगती है किचन में, और पास में रहो तो पास में खेलेंगे, अगर कुछ काम करने लगो तो आके परेशान करने लगती हैं। तो मैंने इसमें डाल दिया धनिया, मिर्च, हल्दी। और हरी मिर्च इसलिए नहीं डाली क्योंकि मेरे बच्चों के खाने में आ जाती है तो फिर वो खाते नहीं, कहते हैं मम्मा आपने इसमें चिली डाल दिया है। और लाल मिर्च पिसी ही डालती हूँ मैं। और ये मैंने डाल दिया इसमें नमक। तो नमक डालने से जल्दी सब्जी गल जाती है। तो मैंने यहाँ पे अपनी सब्जी ढक दिया है, आप सब देख ही सकते हैं। ये हमारी सब्जी पक के रेडी हो गई है। और आप सभी मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा कैसा लगा मेरा वीडियो। राधे राधे, बाय बाय।